सरकारी संपत्ति को एक बार कचरे में डंप कर दिया गया, अब पुनः बजट आएगा, इसको तोड़ा जाएगा, पक्की सड़क को उच्चीकरण किया जाएगा। बच्चे भी कोई भी आता है इसमें गिर जाता है और इसका कोई जब जेसीबी को जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब देखिए बाढ़ जैसे हालात है, सरोवर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, धाराएं बह रही हैं और यहाँ गड्ढे। आपको नेता मंत्री विधायक सांसद चुनती है पब्लिक, तो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। गड्ढे में पानी भरा हुआ है, पक्की सड़क है कि नहर है, यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के बगल में एकदम धाराएं बह रही है। दिखाइए गोरखपुर जिले का कंपीरगंज विधानसभा क्षेत्र है और एक कौनिया से आप लोग देख पा रहे हैं, एक तरफ तो राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक तरफ यहाँ देखिए ग्राम सभा जंगल कौनिया का ही एक टोला है। आगे सिमरावा है ना, आगे सिमरावा को जोड़ता है रास्ता, ये बगल में विद्यालय भी है। इसी रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं और लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है जब जेसीबी को जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए बाढ़ जैसे हालात है, सरोवर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, धाराएं बह रही हैं और यहाँ गड्ढे में पानी लगा, रोड है, कोई गड्ढा नहीं है और सरोवर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, मानो कि कोई नहर हो, पक्की सड़क नहीं, नहर जैसी हालात है। बताइए, अभी हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर गोरखपुर लिंक रोड का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहाँ उन्हीं के गृह जनपद में एक कौनिया में विकास की गंगा बहती नजर आ रही है। तेज धाराएं बह रही है, गंदा पानी बह रहा है, लोगों के घरों का पानी रोड में लग रहा है। बरसात पहली बार इसका पानी यहाँ पर रोड में है, जिसमें कि लोगों का आवागमन प्रभावित हो चुका है बड़े, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं डालने वाला है। देखिए किस तरीके से धाराएं बह रही हैं, समुद्र जैसी लहरें उठने लगी हैं। यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करता हूँ कि कैसे आते जाते हैं आप। सर आपका क्या नाम है? राम ललित। उन समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ चाहते हैं ये बन जाए रोड, सबके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये जब राष्ट्रीय राजमार्ग का उच्चीकरण हुआ है, जैसे ओवरब्रिज बन रहा है, तब से ही समस्याएं हुई है कि इसके पहले कहीं जल निकासी की व्यवस्था थी? कहीं नहीं थी। ऐसे ही हर वर्ष ऐसे पानी लगा रहा है। 5 साल से लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं 5 सालों से। हाँ, यहीं पर न रहा है। अच्छा, ये नेता मंत्री भी अच्छा, नेताओं से कभी आप लोगों ने इस मामले को लेकर अवगत कराया गया कई बार, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ केवल बरसात का पानी लगा हुआ है या लोगों के घरों का गंदा पानी भी घर से भी आता है, बरसात का भी लगता है। सब इसी गंदगी में से कैसे आते जाते हैं आप लोग? अब अपनी मजबूरी झेल कर जाते आते हैं। यही सब समस्याएं हैं इन ग्रामीणों के लिए। जंगल कौनिया का ही एक टोला, कौन सा टोला है ये? गाय घाट है, किधर गाय घाट होते हुए जाता है। क्या कहना चाहते हैं? आपका पूरा नाम? अविनाश यादव है मेरा नाम, और मैं यही कहना चाहूँगा, ये पिछले 5 सालों से ये पानी पूरा लगा हुआ है। कई लोगों से कहा भी गया है, NHI वालों से भी मैंने बात किया है, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये पूरा, और ये बच्चियाँ, ये यहाँ पर सामने एक मानवती विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चे भी कोई भी आता है इसमें गिर जाता है और इसका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कई लोगों से मैंने कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा आगे मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको ऊंचा करवा दीजिए, उसके बाद भी कोई नहीं सुना इसको। अब देखिए NHI ने ठेका ले रखा है, उस रोड को चौड़ीकरण के साथ साथ उच्चीकरण कर रही है। यहाँ पे तो ओवरब्रिज बन गया है, क्योंकि आगे भी ये चौराहे के रूप में था, तो यहाँ ओवरब्रिज बनना ही था। लेकिन यहाँ देखिए, जब तक पक्की मेन रोड बन नहीं जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक लोगों का आवागमन ऐसे प्रभावित होगा। अब ये समस्याओं को देखिए, एक दिन इसी रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, इतना गड्ढा था यहाँ, इस पानी में इतना गड्ढा है, 1-2 फीट तक का गड्ढा है। इसमें बाइक हमारी फंस गई थी, हम लोग बड़ी मुश्किल से कीचड़ के रास्ते उसका गिरते बचे हैं। अब एक वीडियो क्लिप आप देखेंगे इसी बाढ़ के पानी में, इसी पानी में देखेंगे, यहाँ इसी पानी में एक बेटा अपनी माँ को इस बाइक से इसी रास्ते से लेकर जा रहा था, गिरते बचा है। ऐसे सैकड़ों गाड़ियां रोज इसी रास्ते से जाती है, आवागमन प्रभावित हो गई है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सर? कल रास्ते में जा रहे थे, परिवार लेकर एक आदमी गिर गया, हाथ पैर टूट गया। बताइए। और उसके बाद भी बहुत दिक्कत आ रही है, लोग गिर जा रहे हैं पानी में, कपड़ा पहन के आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ क्या आश्वासन दिया गया है कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? सबसे कहा गया, अधिकारियों से, नेताओं से, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ नाली की जो बात कर रहे हैं आप लोग, नाली तो बनी हुई है, नाली पुरानी बनी हुई थी, नाली नहीं, उसी में जो पहले रोड बना था उसी में पानी जा रहा था। अच्छा। वो रोड बनने से बंद हो गया, अब नाली काम खत्म हो गया। कुछ बात सर कह रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यवीर सिंह है जी। और यहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं, उसमें मेरी भी एक दुकान है और काफ़ी टाइम से 7-8 साल से ऑलरेडी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये समस्या मुझसे पहले की है। और जो नाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये नाली जो बना हुआ है वो रोड के लेवल से ही ऊपर है। अब कौन सा इंजीनियर कैसे पास किया वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, बट ये रोड का, हाँ, रोड का लेवल नीचे है और नाली ऊपर है। नाली ऊपर बना दी गई, नाली ऊपर बना दी है, तो कैसे जाएगा नाली में? तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो पानी जाएगा नहीं। यही नाली है क्या? अब यही नाली देखिए,
ये नाली बनवाई गई थी। जरा आप देखिए धरातल की स्थिति देख लीजिए। यही बगल में पुलिस चौकी जंगल कौनिया थाना पीपीगंज का है। देखिए ये आपका नाली है, नाली से 1 फीट नीचे है सड़क। बताइए पानी कैसे जाएगा? अब पक्की सड़क का पानी नाली में कैसे जाएगा? आप सोच सकते हैं। ये ध्यान से दिखाइए जमीनी स्तर, ये जमीनी स्तर का खबर देखिए। ये नाली का लेवल देख लीजिए। नाली पक्की सड़क से 1 फीट की ऊंचाई पर है। अब यहाँ देखिए, एक बार नजर देखिए, यहाँ का पानी अब इस नाली में कैसे जाएगा? अब सोच सकते हैं कि क्या पानी उछल करके तो नाली में नहीं जाएगा ना। इसका पानी और नाली का पानी स्वयं ही इस पक्की सड़क पर आ रहा है, पूरी तरीके से भर चुका है नाली। अब कौन सा इंजीनियर पास करके बनवाया था और ये कहीं ना कहीं ये विधायक निधि से बना हुआ था कि ग्राम प्रधानी निधि से बना था? यहाँ के लोग बताएंगे किसके निधि से बना था सर? विधायक निधि से? नहीं, ये जिला पंचायत सदस्य कोटे से था। और ये मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो पास किया था, ये जिला पंचायत सदस्य कोटे से ही बना हुआ था ये नाली। तो इस तरीके से जब बन रहा था, जब पक्की नीचे थी सर, 1 फीट की ऊंचाई पर दिख रहा है नाली है। हाँ, उससे ऊपर है। ये तो हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है लोगों की सुविधा के लिए, आने जाने के लिए, क्योंकि जैसे दुकानदार लोग हैं यहाँ पे, तो बाइक है, बच्चे हैं, आते जाते इसी रास्ते। जब इस नाली का निर्माण हो रहा तो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बट ये है प्रश्न हमने पूछा था कि ये नाली इतना ऊपर बनाने का मतलब क्या है। बट जो ठेकेदार थे, जो भी बनवा रहे थे, जो कह रहे थे कि भाई इसी ऊपर से पास हुआ है तो हमारा जो काम है वो हम कर देंगे। अब बाकी जो पूछना है वो आप आगे पूछिए। अच्छा, इतनी ऊंचाई पर बनाने का उनका अधिकार था? हाँ, अब वो अब अधिकार था कि क्या था वो तो वही जानेंगे, क्योंकि जो ठेकेदार थे वो वही बताया कि भाई हमको ऐसे ही मिला है कॉन्ट्रैक्ट। हम ऐसे जनता चाहे बाढ़ में बह जाए या फिर गंदा पानी में से होकर के जाए, लेकिन उनको बनाना अपने अनुसार ही। हाँ, अपने अनुसार ही था, इसलिए बना के इसका कोई मतलब भी नहीं, ये टोटल मनी वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सरकारी संपत्तियों का कहीं न कहीं नाश किया गया है, इसमें डाल करके इस कूड़े कचरे में डाला गया सरकारी संपत्तियों को। 1 फीट की ऊंचाई पर नाली बना दिया गया, गड्ढे में से होकर के लोग जा रहे हैं। ये नहर जैसी हालात है, सरोवर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब बड़े चक्कों वाली गाड़ियां जब इस रास्ते से गुजर रही हैं तब धाराएं चल रही हैं। आप सोचिए 2 पहिया वाहन वाली गाड़ियां जब गुजरती होंगी, 2 पहिया वाहन इस रास्ते से गुजरती होंगी, लोग अपने परिवार के साथ इस रास्ते से गुजरते होंगे, कई बार तो लोग गिर जाते हैं। इस नाली को दोबारा तोड़वाया जाएगा, इस सड़क को उच्चीकरण की जाएगी, इसलिए कि एक बार सरकारी पैसे का डंप कर दिया गया, कचरे में डंप कर दीजिए। समझ लीजिए कि सरकारी संपत्ति को एक बार कचरे में डंप कर दिया गया, अब पुनः बजट आएगा, इसको तोड़ा जाएगा, पक्की सड़क को उच्चीकरण किया जाएगा, पुनः नाली बनवाई जाएगी। ये पैसा किसका है? आम जनता का ही पैसा। अच्छा, पैसा किसका है बताइए? आम जनता का। हम लोग टैक्स पे टैक्स देते हैं, टैक्स हर चीज में देते हैं, जनता का पैसा है, तभी तो बनती है। पक्की सड़क हो गया, नाली हो गया, सड़कें चौड़ीकरण हो गया, लाइटें लग रही हैं, तो ये किसके मतलब ये सरकार अपने खाते से थोड़ी दे रही है, आप लोगों से आम जनता का पैसा है। सब आम जनता के ही पैसे से वसूली की करके आप एक कफन, दूध से लेकर कफन तक अगर खरीदते हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा, हर चीज पे टैक्स लगेगा, पूरे तरीके से टैक्स है, हर जगह टैक्स, शिक्षा पर टैक्स है, सब टैक्स के वसूलने हुए पैसे से सब कार्य हो रहा है। सड़कें बनाई जा रही है, नाली निर्माण कुछ भी हो रहा है, लेकिन सही ढंग से होना चाहिए। आगे बालिका विद्यालय है, वो डेली बच्ची गिर जा रही है पानी में, वो दिक्कत हो रहा है जाने आने में। इसके लिए 500-600 बच्चियां हैं। विनोद कुमार पार्वती देवी इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज। अब 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। अब इतनी समस्या, और लोकल हम लोगों के अगल बगल 2, 4, 10, 20 गाँव की बच्चियां हैं। उन लोग की सुविधा के लिए हम लोग दुकानदार हैं, यहाँ से अपने दुकानदार को, कस्टमरों की गाड़ी हटा देते जाने के लिए। एक जनप्रतिनिधियों को चाहिए ना कि अगर आपको नेता मंत्री विधायक सांसद चुनती है पब्लिक, तो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। गड्ढे में पानी भरा हुआ है, यहाँ नाली जैसी, नहर जैसी हालात है, पक्की सड़क है, ये पक्की सड़क है कि नहर है? यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के बगल में एकदम धाराएं बह रही हैं, प्रशासन भी ध्यान नहीं देने वाली है। बताइए, यहाँ के नेताओं को चाहिए ना समस्याओं का समाधान करें। यहाँ विद्यालय है, आगे देखिए विद्यालय है। आइए मैं यहाँ दुकानदार है, लगभग दर्जनों दुकानें ऐसी हैं, दुकानें भी प्रभावित हो गई। क्या कहना चाहते हैं सर? समस्या बहुत गंभीर है ये। क्या आपके वहाँ पेशेंट आप आते हैं? नहीं। कैसे पेशेंट आएंगे? आप जंगल कौनिया का ऐसा चौराहा था, पूरा दुकान पे लोगों के मजमा लगे रहते, इतने सारे ग्राहक हुआ करते थे। सब ग्राहक हट चुके हैं, सारे ग्राहक हट गए अब बारिश पानी की वजह से। वजह बस एक ही है, बस केवल पानी का वजह है। इतनी मुश्किलें हो गई हैं, दुकानदार रोजी रोटी मारी जा रही है लोगों की। बताइए, बस इस समस्या एक ही है। यहाँ देखिए धाराएं बह रही हैं, इसी गड्ढों के लिए, इसी जल भराव की वजह से ही यहाँ लोगों की समस्याएं उत्पन्न हुई है। देखिए कैसे जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन को दिखाइए कैसे जा रहे हैं, ये सब गिर जाएंगे, इसी में हाथ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार और सिर्फ नेता होंगे। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन समस्याओं को ध्यान देना चाहिए था। अगर ये नाली बन ही रही थी तो सही ढंग से बनवाना चाहिए था।
यहाँ बगल में एक पार्वती इंटर कॉलेज विद्यालय है। अब देखिए यहाँ पर बगल में पार्वती देवी विनोद कुमार कन्या इंटर कॉलेज जंगल कौनिया, यहाँ पर लगभग 1000 से 2000 बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चियाँ पढ़ती होंगी। लेकिन यहाँ बच्चे, अब सोचिए बच्चियाँ कैसे आएंगी, उनकी ड्रेस खराब हो जाएंगी रास्ते में ही आते आते, बच्चियों का पैर हाथ पर फ्रैक्चर हो जाएगा। आवागमन के लिए लगभग यहाँ 2-4 गांव ऐसे हैं जो इस पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं लोग। चक्की भी है, जनता आती, आटा चक्की भी है, जनता आती जाती, उनको दिक्कत हो रही है आने जाने में। यहाँ चक्की भी है, मतलब हर चीज की समस्या है। यहाँ हर रोज इसी रास्ते पानी से वाला आरओ भी लगा हुआ है, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। बताइए, ये समस्या इन जनता की समस्या है। इन समस्याओं को जनप्रतिनिधि संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द न्यायोचित कार्रवाई करे। जो नाली बनवाई गई है यह उसको सही ढंग से बनवाई जानी चाहिए। तो यह सड़क को पहले ऊंचीकरण करना अति आवश्यक है, जिससे कि लोगों का आवागमन प्रभावित ना हो। यहाँ जलभराव जैसी स्थितियाँ खत्म होनी चाहिए। से भी कहा था, मैंने नचाई वालों से भी कहा था कि इसको थोड़ा ऊंचा करवा दीजिए, तो कहें कि हम लोग नहीं करवा पाएंगे, प्रधान जी करवाएंगे। प्रधान जी से भी कहा कहें कि नचाई वाले करवाएंगे। नचाई की जिम्मेदारी बस राष्ट्रीय राजमार्ग की है, ये PWD का रास्ता है। यहाँ से ये 50 मीटर किसी भी कहा गया, वो भी बोले कि हमारे पास फंड नहीं है। प्रमुख जी जंगल कौनिया, हाँ प्रमुख जी वो भी बोले हमारे पास फंड नहीं है, मेरे पास नहीं, हम नहीं बनवा पाएंगे। विधायक जी करवा सकते हैं। विधायक जी प्रतिनिधि कहा गया, लेकिन वो भी लोग सुने नहीं। अच्छा। तो देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी बनती है इन समस्याओं का समाधान करें, जिससे कि लोगों का आवागमन प्रभावित ना हो। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।